परमेश्वर भला है और उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में सदाकाल की है। प्रियो, प्रभु का फिर एक बार धन्यवाद दे कि प्रभु ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में इस समय को लेकर आया है और हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना लगातार करते रहे। हमने कुछ समय पहले धन्यवाद, स्तुति और आराधना के विषय में सीखा था। मेरा विश्वास है कि वो वचन आपको स्मरण होंगे और नहीं होंगे तो जय मसीह की। आप पिछले अध्ययनों में जाइए, उसका वापस से अध्ययन कीजिए। परमेश्वर के वचनों को हम जब गंभीरता से लेते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमें बड़ी गंभीरता से लेता है। हालेलुया। ये बातें मैं इस लॉकडाउन में प्रभु ने मुझे सिखाई है, क्योंकि धर्मी लोग परमेश्वर को, मसीह लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं ना। मैं आपके विषय में नहीं कह रहा, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, व्हेन दे आर इन देयर गुड टाइम्स दे डोंट इवन ट्राई टू रिमेंबर गॉड। आमेन। कई लोग ऐसे हैं, जब उनके दिन सब अच्छे होते हैं तो हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर जब दिन बदलने शुरू हो जाते हैं, जब अंधकार की ओर खींचना शुरू हो जाता है, तब उनको परमेश्वर की याद आती है। आमीन। पर मैं आपको बताता हूँ प्रियो, अगर हम अपने परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना नहीं करेंगे तो इससे हमारे जीवन में बदलाव आएगा। परमेश्वर को और स्वर्ग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। सो अपने हृदय को कठोर मत कीजिए प्रभु के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति। इसे एकदम ही ऐसा संभाल कर रखिए, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमीन। जब आप परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको मौका दिया कि हम प्रभु के वचनों में जा सके, उसका अध्ययन कर सके। प्रियो, हम इन दिनों में डिक्लेयर एंड डिक्री इस अध्ययन को कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों की घोषणा करना और वचन के अनुसार आज्ञा देना। और बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। कल भी जब हमने उस सूबेदार के अध्ययन को शुरू किया तो मुझे इमीडिएट बाद में 2-3 लोगों के कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि ब्रदर, जब हमने देखा तो हमको ऐसा लगा कि आपने उसको कंटिन्यू करना था, आपने जर्नी को ब्रेक कर दिया बीच में। परंतु हमारा समय निर्धारित होता है, जितना परमिशन मिला है उतना ही हम लोग इसमें बोल सकते हैं। बट नथिंग टू वरी, हम लोग आज वापस वहीं से शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वचनों के द्वारा प्रभु से भोजन को प्राप्त करें, आइए इस समय हम अपने मनों को शुद्ध करें, नम्र बने और प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाकर दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं राजा, क्योंकि तू ही है जो हमें संभालता है। परमेश्वर पिता, तूने हमें बंधनों से आज़ाद किया, अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेकर आया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, हमारी विवेक, हमारी चेतना को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हम पर अपने नियंत्रण को ले। हर बहकाने वाली, बरगलाने वाली लोमड़ियों को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। जब हम तुझसे वचन सुनते हैं राजा, आत्मा तो हमसे बातें कर, ताकि हम इन वचनों को अपने हृदय में बसा सके, इसे अपने हृदय में, अपने मनों में डाल सके और हमारे जीवन के द्वारा हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। प्रियो, कल हमने एक अध्ययन को किया था। मैंने आपको बताया था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसके 5 से 13 वचनों तक हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। हमेशा याद रखिए, जब हम किसी विषय का अध्ययन करते तो विषय दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। हम अध्ययन में बढ़ रहे हैं, बाद में हम भूल जाते कि टॉपिक क्या था, है ना। सो टॉपिक को याद रखिए कि हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो है टू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की कैसे घोषणा करनी है और कैसे उसके वचनों के द्वारा आज्ञा देनी है। आमीन। आज मैं चाहता हूं कि हम लोग फिर से पूरे वचन नहीं पढ़ेंगे, पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसके 5 से लेकर के 10 वचनों का अध्ययन हम करेंगे। 5 से लेकर 10 वचनों को मैं हिंदी में आपके लिए फिर एक बार पढ़ूंगा। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 5 to 10 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वहाँ जाता है, और दूसरे से आ तो वहाँ आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यहाँ कर तो वहाँ करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, अक्सर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो या इसका अध्ययन करते तो हमने कई बार इससे विश्वास के अध्ययन को सीखा है ना। एग्जाम्पल ऑफ फेथ, दिस इज ये एक विश्वास का बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि उसको इतना विश्वास था कि उसने बोला, अरे प्रभु उधर नहीं भी आया तो बोलेगा इधर से बोल दे, तो तू यहाँ बोलेगा तो वो वहां पर चंगा हो जाएगा। तो कितना भारी विश्वास। क्यों हम विश्वास का उदाहरण इसमें देखते हैं? क्योंकि यीशु ने स्वयं गवाही दी है कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। आमीन। सो अक्सर हम इसको जब भी हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, इस पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट के बारे में, सूबेदार के विषय में, तो हम विश्वास के बारे में सीखते हैं। आमीन। लेकिन आज हमें यहाँ कैसे वचन के अनुसार आज्ञा को रिलीज करना होता है, ये हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र, जिस भी लैंग्वेज में आप अध्ययन करते सब रेडी रखिए। गॉड इज गोइंग टू गिव यू फ्रेश मन्ना टुडे। आमीन। परमेश्वर आज हमें बहुत सारा ताज़ा मन्ना फिर एक बार देने वाला है, जिससे हम तृप्त हो सके। आमीन। प्रियो, ये जो सूबेदार है इसके विषय में मैंने आपको कल बताया था। ये जो सूबेदार है ये उसी कल्चर में पला बड़ा था जब यीशु के जन्म के समय में अगस्तुस राजा किंग सीजर ने क्या किया था? आज्ञा दिया था कि सारे जगत के लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर अपने अपने नाम लिखा है ना। सो आज भी होता है ना इलेक्शन वोटिंग कार्ड। आज के ज़माने में क्या होता है ना कि वो आते हैं, अभी तो वो लोग आते हैं हमारे घर पे, हाँ हम कॉरपोरेशन से आए हैं, आपके घर में कितने मेंबर है, कितनी उम्र है, क्या नाम है, मेल है, फीमेल है, क्या आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सारे डिटेल्स लेकर जाते हैं ना। सो ये आज की प्रथा नहीं है। आज के समय में तो हाईटेक हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन हो जाता है, या लोगों को घर तक डोर स्टेप सर्विस दिया जाता है। लेकिन उस समय हमने जो कल अध्ययन किया था उसमें कहा है सब लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए नाम लिखवाने के लिए। आमीन। सो ये जो सूबेदार है जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा है, ये उसी व्यवस्था के अधीन था। ये उसी व्यवस्था में पला और बढ़ा जहां पर आज्ञा का महत्व बहुत होता था। उस व्यवस्था में क्या होता था? जब आज्ञा को दिया जाता था या फरमान निकाला जाता था तो उसका पालन करना अनिवार्य होता था। और उसी कल्चर में ये सूबेदार भी पल बढ़कर बड़ा हुआ, और ये एक सेंचुरियन की पोस्ट पर, यानी मिलिट्री में एक बहुत हाई अथॉरिटिव पोस्ट होता है, वहां पर इसकी नियुक्ति की गई थी। हालेलुया। और वचन कहता है that he knew the power of the word of the decree, how to decree a word, है ना। वो जानता था कि जब वचन को के द्वारा आज्ञा दी जाती है तो उसका महत्व क्या है, उसे ये जानता था। हालेलुया। और प्रियो, ये सूबेदार जो है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 9 और 10 हम फिर एक बार पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 9 and 10 हम पढ़ेंगे, 9वें वचन और 10वें वचन को। यहाँ पर सूबेदार स्वयं यीशु मसीह से कहता है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वहाँ जाता है, और दूसरे से आ तो वहाँ आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यहाँ कर तो वहाँ करता है। यहाँ सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। प्रियो, ये सूबेदार जो है ये आज्ञा के महत्व, हाउ टू डिक्री अ वर्ड एंड हाउ इट विल कम टू पास, इसके विषय को वो जानता था। इसीलिए उसने क्या किया? उसने यीशु को बोल तो दिया कि तू मेरे छत तले आए, ये योग्य नहीं है, तू यहीं से बोल दे तो हो जाएगा। परंतु उसके बाद उसने उसका एक्सप्लेनेशन इतनी सुंदर तरीके से दिया। वो यीशु को कहता है, हे रब्बी, हे गुरु, इसमें नहीं लिखा है पर जब आप अध्ययन गहराई में करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसने कहा, हे गुरु, हे रब्बी, मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं। मैं जानता हूं कि ये व्यवस्था क्या है, मैं अधिकार के क्षेत्र को जानता हूं क्योंकि मैं भी किसी के नीचे काम कर रहा हूं, है ना। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, 9th वर्स, the Gospel of Matthew chapter 8 and verse 9 says, for I too
एम ए मैन अंडर अथॉरिटी, मैं भी किसी के अधिकारी के नीचे काम करता हूं, और जब वो मुझे किसी आज्ञा को देता है तो मैं जानता हूं कि मुझे उस आज्ञा को पालन करना है। और वो इतना ही बोलकर यीशु को रुकता नहीं है, वो आगे और भी बोलता है। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फॉर आई टू एम अ मैन अंडर अथॉरिटी विथ सोल्जर्स अंडर मी, मैं तो खुद किसी के हाथ के नीचे काम करता हूं, लेकिन मेरे नीचे अधिकार क्षेत्र में भी मेरे से सिपाही है। और वो सिपाही को जब मैं कहता हूं जा तो वो जाता है, आ तो वह आता है। अपने दास को जब मैं कहता हूं कि यह कर तो वह करता है। हालेलुया। ये सब बात वो यीशु को क्यों बता रहा था, ये मैं सोचता रह गया काफी समय तक कि इसने अपना काम करना था। भाई मेरे घर पे एक आदमी लकवे का रोगी है प्रभु, तो यहाँ से प्रार्थना कर, वो वहां चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, मैं निकलता हूँ, थैंक यू प्रभु, इतना बोल के निकल जाना था। मैं ये सोचता रह गया ये अपनी स्टोरी कहानी क्यों बता रहा है यीशु मसीह को। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, आई एम अ मैन अंडर अथॉरिटी, और मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे तो पहले ऐसा लगा कि ये अपनी बड़ाई तो नहीं बता रहा था कि मैं किसी को बोलता हूँ जा तो जाता है, वह इधर आ दे तू तो वापस आ जाता है। मैं कई समय तक इस पर मनन करता रह गया, है ना, मैं सोचता रह गया, मैं प्रभु से पूछता रह गया कि प्रभु ये यीशु को क्यों ज्ञान बांट रहा था, ये यीशु को क्यों बता रहा था। हालेलुया। और जब मैं इस विषय पर सोच रहा था और इस पर मनन कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि ये सारी बातें यीशु को इसलिए बता रहा था क्योंकि ये उस अवस्था में पला बड़ा था जिस अवस्था में यीशु भी पला बड़ा था। और यीशु भी अधिकार से दिए गए आज्ञा का पालन करने के महत्व को जानता था। हालेलुया। और उससे बड़ी बढ़कर बात ये थी, क्योंकि ये मनुष्य, ये जो सेंचुरियन है, ये सूबेदार जो है, ये यीशु को ये सारी बातें इसलिए बता रहा था क्योंकि वो ये समझ चुका था कि यीशु के पास भी आज्ञा देने का अधिकार है। हालेलुया। जबकि यीशु मसीह एक सर्वसाधारण मेरे और आपके जैसा मनुष्य था। मैं, वो किसी पद पर नहीं था, वो कोई सेंचुरियन या सूबेदार नहीं था, वो राजा के राजमहल में कार्य करने वाला कोई मुर्दकय नहीं था या कोई और व्यक्ति नहीं था, है ना, कोई अधिकार नहीं था यीशु के पास कि वो ऑफिशियल अथॉरिटी उसके पास कुछ नहीं थी। परंतु ये सूबेदार यीशु को जानता था कि इसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का भी अधिकार है। हालेलुया। प्रियो, आज मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु को परमेश्वर पिता ने दिया था, वो आज यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको दिया है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दैट्स व्हाट आई सेड। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हम साधारण लोग नहीं हैं, हम बहुत सर्वोच्च जाति के लोग हैं। आमीन। वो इसीलिए नहीं है कि हम बलशाली है, हम सामर्थी है, वो इसीलिए है क्योंकि स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार, जो अधोलोक की कुंजियों को, सारी प्रधानता और अधिकारों को लेकर यीशु मसीह को परमेश्वर ने शिरोमणि ठहराकर मुझे और आपको अर्थात कलीसिया को दिया है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, ये अधिकार सूबेदार जानता था कि यीशु के पास ये अधिकार है। हालेलुया। प्रियो, हमको समझना होगा कि हमारा परमेश्वर कौन है। वी शुड अंडरस्टैंड हु जीसस क्राइस्ट इज। मसीह लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, बट वो परमेश्वर के महत्व को, परमेश्वर के बल और सामर्थ को अभी तक जानते नहीं हैं। आमीन। जिस दिन आप यीशु की ताकत को समझ जाएंगे, या जब आप यीशु के सामर्थ को समझ जाएंगे, उसके लिए आपके जीवन की परिस्थिति में किसी भी प्रकार का पहाड़ क्यों ना आए, आप उसका सामना हंसते हंसते कर लेंगे। हालेलुया। ये पतरस की सामर्थ्य थी कि उसने यीशु से कहा अगर तू परमेश्वर है तो मुझे भी पानी पर बुला। हालेलुया। और उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी थी और पतरस पानी पर चल रहा था। हालेलुया। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सत्य है, ये वास्तविकता है प्रियो। आमीन। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है, उसने यीशु से कहा कि तू इसी स्थान से अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या विश्वास है। हमने कितने बार इसको सुना है कि कितना मजबूत विश्वास है इस सूबेदार का, जो बोलता है अरे प्रभु इतना दूर कहाँ आएगा तू,
कितना टाइम निकल जाएगा, तू यहीं से प्रार्थना कर दे, मेरा विश्वास है वो वहाँ पर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये जो सूबेदार था, ये एक ऐसी परिस्थिति में उस समय फँसा हुआ था जिसका कोई बहुत ही करीब का व्यक्ति ये रहा होगा। ऐसा जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये जिस व्यक्ति के लिए यीशु के पास ढूँढते-फिरते पहुँचा हुआ और उससे विनती की, जो कल हमने पहला वचन मैंने आपको बताया था कल के अध्ययन में, कि उसने जब यीशु कफरनहूम में आए तो सूबेदार स्वयं उसके पास गया, है ना? वो इसीलिए गया ताकि वो परमेश्वर से विनती कर सके। हालेलुया। वो आज्ञा देने नहीं गया था, क्योंकि आज्ञा देने के लिए अगस्तुस कैसर घर-घर में जाकर फरमान नहीं सुनाया। उसने एक ही स्थान से फरमान सुनाया कि सब लोग अपने-अपने शहरों में, गाँवों में, कस्बों में जाकर अपने-अपने नामों को लिखवाएँ। और ये भी एक सूबेदार, एक सेंचुरियन था जो एक ओहदे पर था, परंतु वचन इसके विषय में बताता है कि ये स्वयं यीशु के पास गया और उसने विनती की। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के लिए ये गया होगा ना, जो जिसके बारे में लिखा है मेरा सेवक है जिसको लकवा मारा हुआ है, ये ज़रूर इसके लिए बहुत ही कोई महत्वपूर्ण काम करने वाला व्यक्ति होगा। हालेलुया। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि एक साधारण सेवक के लिए ये इतना यीशु को ढूँढते फिरते हुए क्यों जाएगा? ना सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं सोच रहा था इस पर काफ़ी समय तक, तो मुझे ऐसा ज्ञात हुआ, मुझे ऐसा समझ में आया कि ये ज़रूर इसके, ये जो लकवे से ग्रस्त ये जो व्यक्ति था, ज़रूर सेंचुरियन के या सूबेदार के इसके पास कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण काम होंगे जिसके लिए इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी होगा। हालेलुया। हो सकता है कि इसके लकवे में पड़े रहने से इसका बहुत नुकसान होगा, या इसका कुछ और कोई बात हो सकती है। इसीलिए ये स्वयं अपने आप को नम्र और दीन करके यीशु के पास जाकर विनती करने लगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दिस इज माय वर्जन ऑफ एक्सप्लेनिंग द वर्ड टू यू। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी ऐसी सोच है कि अगर एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा सूबेदार यीशु के पास स्वयं जाता है तो जरूर वो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहा होगा। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है प्रियो, कि उसकी चंगाई के लिए उसने क्या किया, उसकी चंगाई नहीं हो रही थी, इसीलिए वह चिंतित था, और वो चिंतित था इसलिए वो स्वयं यीशु के पास जाकर विनती करने लगा। हालेलुया। और जब उस सूबेदार ने यीशु को उस सेवक का हाल सुनाकर उससे विनती की, तो यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 7वें वचन में कहा, उसने उससे कहा, अर्थात यीशु ने सूबेदार से कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर से किसी बात की विनती करते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर इस सूबेदार को नहीं जानता था, पर चूंकि सूबेदार विनती करके नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने झुका, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और कहा, मैं स्वयं उसे आकर चंगा करूंगा। हालेलुया। अगर आज आप अपने हृदय और मन को वचनों के प्रति कठोर कर चुके हैं तो सही मार्ग को पकड़िए, क्योंकि उस मार्ग का नाम यीशु नासरी ही है। हालेलुया। अपने हृदय को कठिन मत कीजिए, कठोर मत कीजिए। नम्रता और दीनता के साथ जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और उससे विनती करते हैं, जैसे सूबेदार को उत्तर दिया गया वैसा ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना का भी उत्तर देगा। हालेलुया। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 7वां वचन में यीशु मसीह स्वयं उससे कह रहे हैं, मैं आकर उसको चंगा करूंगा, तू चिंता मत कर सूबेदार, मैं चलता हूँ, चल मैं चलता हूँ, अपन उसको चंगा करेंगे। प्रियो, अगर मैं या आपके विषय में तो मुझे पता नहीं, परंतु अगर मैं इस सूबेदार के स्थान पर होता तो इस वचन को सुनकर उत्साहित हो जाता या उछल पड़ता। आज मुझे आप बताइए कि अगर आपके घर में कोई विकट परिस्थिति है और आप जस्ट प्रार्थना में बैठे हुए हैं और आँख खोलते हैं और सामने यीशु खड़े मिलते हैं और यीशु नासरी कहते हैं, चल वो रूम में चल, वो उसके लिए चंगाई चाहिए क्या, मैं करता हूँ, तो क्या आप बैठे रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, तू मत आ, अभी रुक जा, टाइम है, बाद में कल आना, अभी नहीं आना, है ना? हम और आप क्या करते, हम उछल जाते। अगर मुझे परमेश्वर स्वयं कहे कि चल मैं तेरे साथ आऊँगा, हम जक्कई के बारे में जानते हैं ना, जब जक्कई से कहा गया, ए जक्कई तू नीचे आ, है ना, आज मैं तेरे घर पर आकर खाना खाऊंगा। आमीन। जक्कई के लिए वो एक परमेश्वर के मुख से हुआ निकला एक वचन जक्कई के जीवन को बदल कर रख दिया। हालेलुया। सो यहाँ पर सूबेदार से स्वयं यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। अगर मैं और आप उसके जगह पर होते, सूबेदार के जगह पर, तो हम क्या करते, हम उत्साहित होते, आनंदित होते, हम बोलते बजाओ रे, और खूब प्रभु में आनंद मनाते और नाचते कूदते। लेकिन
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 8वें वचन में, अर्थात इमीडिएट नेक्स्ट वर्स में सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। आई विल रीड इट फॉर यू। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 and verse 8 says, but the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word and my servant will be healed. Hallelujah, amen. उसने क्या कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, लेकिन केवल अपने मुख से कह दे। हालेलुया, इसको अंडरलाइन कीजिए, केवल अपने मुख से कह दे। हिंदी में जो अध्ययन कर रहे हैं वो इसको अंडरलाइन कर दे। एक्सक्यूज मी, वो इसको अंडरलाइन करे कि तू केवल यही इसी स्थान पर खड़े होकर कह दे। जो लोग इंग्लिश में अध्ययन करते हैं वो लिखे, बट ओनली से द वर्ड, आमेन, बट ओनली डिक्री द वर्ड एंड माय सर्वेंट विल बी हील्ड देयर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। उसने क्या कहा कि सिर्फ तू अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। दिस वर्ड इज टीचिंग अस अबाउट डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ये जो वर्स है, ये जो वचन है, ये हमें विश्वास के बारे में तो सिखाता ही है, परंतु उसके अलावा ये हमें अपने मुख से निकलने वाले परमेश्वर की आज्ञा के विषय में भी सिखाता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये वचन का अध्ययन हमने कई बार विश्वास के परिमाण के विषय में सीखा है। विश्वास की या फेथ की स्टडी के समय हमने इसका उदाहरण सुना है। बट व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग दिस वर्ड, गॉड शोड मी, परमेश्वर ने मुझे एक अलग मार्ग दिखाया कि अमित, ये वचन इसलिए भी तू इस्तेमाल करना ताकि तू लोगों को ये बता सके कि तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्दों को परमेश्वर व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिरने नहीं देगा। हालेलुया। देयर इज अ power of death and life in your tongue. That is what Proverbs 18:21 says. हालेलुया। इसीलिए हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था नीति वचन 18:21, तुम्हारे जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को मैंने रखा है। हालेलुया। और इस व्यक्ति ने क्या कहा, सूबेदार ने, हे प्रभु, तो अपने मुख से कह दे तो सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो यीशु से बहुत ही बड़ी बात कह रहा था कि अगर तू यहाँ खड़े होकर कुछ कह दे तो वहां मेरा सेवक मेरे घर में, मेरे महल में चंगाई प्राप्त कर लेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोल रहा था वो कि तुझे आकर, उतने दूर आकर तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, परंतु तू इसी स्थान से तू यहाँ पर कहे और चमत्कार वहां पर हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बोलना चाहता है। आमीन। और आगे वो सूबेदार अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में यीशु को बता रहा है, जो हमने अध्ययन किया था कल, कि मैं भी एक किसी के अधीनता में हूँ और मैं भी पराधीन हूँ और मेरे नीचे भी सेवक है, मेरे नीचे ये है वो है। और वो जानता है कि यीशु के पास वो चंगाई का अधिकार है और जब यीशु आज्ञा देगा तो वो बात होने लगेगी। हालेलुया। क्या आज आपका विश्वास सूबेदार के विश्वास के इतना है क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये आपको तय करना है कि आपका विश्वास का परिमाण कितना है। आमीन। परंतु याद रखिए प्रियो, जब आप यहाँ पर किसी बात की आज्ञा देते हैं तो वहां पर जहां पर उस बात की आज्ञा का काम है, वो आज्ञा आपके मुख से निकली हुई वहां जाकर कार्य करना आरंभ करती है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, he was saying everything under your authority will move when you decree a word. हालेलुया। सूबेदार उससे कह रहा था कि हे प्रभु, ये सब कुछ तेरे अधिकार में आता है, ये सब कुछ तेरे अथॉरिटी में आता है, और जब तू अपने मुख से बोलेगा तो ये बातें जरूर होगी। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास। और वचन कहता है कि तू केवल अपने मुख से कह दे। यू ओनली से, ओनली डिक्री अ वर्ड। आमीन। प्रियो, आज मैं आप के लिए यीशु नासरी के नाम से भविष्यवाणी करना चाहता हूं
कि जब आप विश्वास के द्वारा अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने स्थान से किसी भी बात को आज्ञा देंगे तो वो बात उस स्थान पर जाकर आपके लिए कार्य करने लगेगी। यीशु के नाम से इसे रिसीव कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रियो, ये भविष्यवाणी का शब्द है उन लोगों के लिए जो इस समय ऐसी परिस्थिति में है कि जिनको किसी बात के लिए आज्ञा देने की जरूरत है। आमेन। आप जब विश्वास के साथ अधिकार को जो यीशु ने मुझे और आपको दिया है उसे अपने मुख में रख कर जब आप विश्वास के द्वारा when you decree a word of God here in your place, the things will start happening in that place. हालेलुया। जब आप यहाँ आज्ञा देंगे वहां बातें शुरू होना चालू हो जाएगा। हालेलुया। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमेन। प्रियो, many people, they don't understand that what you do in one place that will affect with what is happening in another place. हालेलुया। कई लोग इस बात के महत्व को जानते नहीं है कि जब तुम यहां प्रार्थना करते हो, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस बात के लिए आप आज्ञा दे रहे हो, when you decree the word of God here in this place, the thing starts happening in another place. हालेलुया। अगर आज आप यहाँ आपके ऑफिस के स्थान पर आपके किसी भाई या बहन के लिए अमेरिका में जो है या किसी भी अदर क्षेत्र में किसी पड़ोसी के लिए, किसी शहर के बाहर के व्यक्ति के लिए, देश के बाहर के व्यक्ति के लिए जब आप अथॉरिटी को लेकर अधिकार के साथ जब when you decree and declare the word of God, when you are praying here and when you are decree the word here, that word goes there and that started moving in that area. Hallelujah. जो वचन, जो प्रार्थना आप यहाँ विश्वास और अधिकार के साथ करते हो, आपके मुख से निकलने वाले ये शब्द जिस व्यक्ति के लिए, जिस वस्तु के लिए वो प्रार्थना की जा रही है उसमें जान को फूंक देता है। हालेलुया। इसीलिए याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन availeth much. That is what the word of God says. इफेक्टिव प्रार्थना है ना। वचन कहता है प्रभाव, प्रार्थना का प्रभाव जब पड़ेगा, प्रभाव कब पड़ता है? जब हम शब्दों को आज्ञा देते हैं, जब हम अधिकार के साथ आज्ञा देते हैं, जब हम विश्वास के साथ शब्दों को आज्ञा देते हैं, शब्दों के द्वारा उस वस्तु को, उस थिंग को, उस व्यक्ति को, उस पेड़ को, उस पौधे को आज्ञा देते हैं तो वो कार्य करना आरंभ करता है। हालेलुया। यीशु ने जब अंजीर के पेड़ के ऊपर अथॉरिटी के साथ when he decreed the word, we all know what happened. अंजीर के उस पेड़ के विषय में हम सब जानते हैं कि जब यीशु ने वचन की आज्ञा को शब्दों के द्वारा उस पेड़ से कहा तो वो पेड़ सूख गया। हालेलुया। आमेन। प्रियो, आपके शब्दों में बहुत सामर्थ है। आमेन। ये कभी भी आप नहीं भूलना कि जो कुछ भी धर्मी बोलेगा वो इस पृथ्वी पर होगा। आमेन। आपका विश्वास का स्तर उतना आपको लेकर जाना पड़ेगा। आमेन। प्रियो, द पावर ऑफ डिक्लेयर एंड डिक्री इज सो हाई दैट व्हेन यू प्रेज टू गॉड in your church room, it start changing the things outside the church. हालेलुया। सामर्थ इतनी है परमेश्वर के शब्दों में, परमेश्वर की स्तुति आराधना में। कल मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग चर्च में शांत रहना, उनको सिखाया गया चर्च में शांत रहना पड़ता है। हालेलुया। बट आई वांट टू टेल यू the power of declare and decree is so high that when you praise and worship the Lord in church building, the things started happening outside of the church, outside of your city, outside of your nations, every corner of the world. When you give your praises, when you give your worship, when you give your thanksgiving to the Lord in the place where you are standing and worshiping him, it starts, those words starts moving outside of that room or that place. हालेलुया। जब आप
आनंद के साथ, प्रोक्लेमेशन के साथ डिक्लेयर करते हो, घोषणा करते हो और वचन की आज्ञा को स्तुति और आराधना में देते हो, नाचते हो, कूदते हो, तो जो आप यहाँ आराधना शब्दों के द्वारा कर रहे हो, इसका इफेक्ट सारे संसार में होने लगता है। आमेन, हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आनंद के साथ यहोवा की आराधना करें। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन एकदम सटीक है। आज जो अध्ययन हमने किया है, इसको आप वापस से सुनिएगा, इन वचनों को जरूर पढ़िएगा। हो सकता है प्रभु और नए प्रकाशनों को आपको इसके द्वारा दे, परंतु एक बात याद रखिए, when you will declare and decree the word of God, the things will start changing in your lives. Hallelujah. जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन की घोषणा करेंगे और आज्ञा देंगे, तो आपके जीवन की बातों में परमेश्वर बदलाव लाने लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, इसी अध्ययन को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। मेरा अध्ययन समाप्त हो चुका है इसीलिए, और मेरा समय भी समाप्त हो चुका है। सो अभी कल प्रभु जो भी ताज़ा मन्ना देगा, हम फिर एक बार इसी अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना भूले। हालेलुया। 1 मिनट की प्रार्थना कैन चेंज द वर्ल्ड। हालेलुया। पर गंभीरता से कीजिए। आमेन। बोझ के साथ कीजिए प्रार्थना एक दूसरे के लिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें, अपने लीडर्स के लिए, अपने अगुओं के लिए रोज प्रार्थना करें। आमेन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड।